हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो सजेशन है उनकी आईडी है होमलैंडर, और उन्होंने जो गेम सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो यूजेड यानी उज्बेकिस्तान चेस मास्टर सेक्शन की है 6th राउंड में। वैसे तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें भी काफ़ी टफ गेम खेलने को मिली। 6th राउंड की ऐसी एक गेम है जो उन्होंने रिचर्ड रापॉर्ट के साथ खेली थी। चलिए शुरू करते हैं, जहां प्रज्ञानंद ने D4 के साथ पहला मूव चला था। रापॉर्ट का रिप्लाई नाइट F6 का आया, C4 खेला गया, G6 F3। नाइट नहीं निकाला है, सीधा सीधा F4 आगे पुश हो गया है। थोड़ी अनयूजुअल ओपनिंग मेरी नज़र में। बिशप G7 देन E4। ब्लैक ने किंग्स इंडियन डिफेंस को इनिशिएट किया है। D6 यहाँ ब्लैक का मूव आया, नाइट आया C3 स्क्वायर पर कैसल। ब्लैक ने किया, ब्लैक का अपना एडवांटेज, किंग सेफ्टी हो चुकी है। वाइट का अपना एडवांटेज, सेंटर में बहुत स्पेस मिल चुका है, सेंटर को काफ़ी हद तक वाइट के पॉन्स ने एक्वायर किया हुआ है। नाइट एट G गोज टू E2 फ्रॉम वाइट साइड, देन हुआ A6, तो बिशप आया E3 स्क्वायर पर। नाइट एट B गोज टू D7, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। क्या यहाँ कनेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखते हैं। B5 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, C टेक्स B5 A टेक्स B5 ठीक ऑप्शन है, चल सकते थे, लेकिन यहाँ खेला गया H4। देन हुआ H5। ओके, आपने कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दी इस यहाँ जी पॉन को आगे पुश करने की, तो प्रज्ञानंद ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। प्रज्ञानंद यही कैसल करना चाह रहे थे, और उसके बाद यहाँ उनके पास ऑप्शन है अपने पॉन थर्स्ट शुरू करने की। खैर, E5 आया तो ऑब्वियस है वाइट आगे ही पॉन पुश करेगा, लेकिन बीटेक C4 में फ्रॉम रापॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम है, गेम ठीक ठाक इक्वल होती, लेकिन रापॉर्ट के प्लान्स अलग थे। उन्होंने नाइट को B6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और ऐसा होने के बाद आप सीधा सीधा इस पॉन को परमानेंटली क्लेम कर रहे हैं, डिलेड एक्शन नहीं होगा। देन बिशप टेक्स B6, C टेक्स B6, C टेक्स B5, A टेक्स B5, और प्रज्ञानंद का एक छोटा सा एडवांटेज B5 में पॉन्स डबल है। और ठीक है, B5 पॉन पर अटैक है तो किंग B1 अगर नाइट से ले लेते तो क्या प्रॉब्लम थी क्या कोई, पता नहीं। खैर, B4 नाइट पर अटैक बना, और यहां से नाइट गया B5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, नाइट B5 स्क्वायर पर चला तो गया, देखिए, लेकिन क्या इसके वापसी का कोई रास्ता है? ये एक अच्छा मूव है, बुरा मूव बिल्कुल नहीं है, लेकिन रापॉर्ट ने इस छोटी सी वीकनेस का इस पूरे गेम में डोमिनेंस के लिए पूरा फायदा उठाया यहाँ इस पॉइंट पर। खैर, अब मैं ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर क्या मूव चला जा सकता है। क्या यहाँ बी पॉन आगे पुश कर दिया जाए अभी, लेकिन उसके बाद ए पॉन आगे पुश हो जाएगा और वाइट का नाइट मजे से वापस आ जाएगा। पर रापॉर्ट ने यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन को चुना, उन्होंने नाइट टेक्स D5 सीधा चुना। और फ्रेंड्स, नाइट टेक्स D5 में सबका दिमाग ठनक जाएगा, यार ये क्या हुआ है। अगर आप यहाँ क्वीन से इस नाइट को लेने के लिए जाते हैं तो बिशप क्या करेगा, क्या मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं। तो ई टेक्स D5 ही करना पड़ा, और ऐसे में रापॉर्ट का लाइट स्क्वायर बिशप बहुत एग्रेसिवली एक चेक देने के साथ डेवलप हुआ। किंग गया A1 स्क्वायर पर, और किंग कोने में धकेल दिया गया है। बस किसी भी तरह से अब ब्लैक की डोमिनेंस अब समझ में आने लगी है। रुक आया A4 स्क्वायर पर, आपको पॉन नहीं लेने देना है मुझे किसी भी तरह से, बात भी सही है। नाइट गया C1 स्क्वायर पर, तो क्वीन D7। अब नाइट प्रेशर गेम है, नॉट एग्जैक्टली अटैक है। बिशप C4, फ्रेंड्स, बिशप C4 आपने किया, रुक आया C8 स्क्वायर पर, और वही बिशप थोड़ा प्रॉब्लम में आ चुका है। क्वीन E2 आपने बिशप पर डिफेंस किया, देन खेला गया E4, और बिल्कुल सही समय है अपने डार्क स्क्वायर्ड बिशप को एक्टिवेट करने का। और क्या यहाँ आप पॉन को ले सकते हैं? देखिए, पॉन में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें क्या होगा। देखिए, रुक सामने आ जाएगा सबसे पहले, तो अगर आप लेते हैं तो आप बिशप तो भूल ही जाओ, मिलने वाला है नहीं। दूसरा, अब जिस तरह की गेम है, मुझे बी पॉन आगे पुश होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि B2 पॉन फिलहाल बिल्कुल एग्जैक्टली पिन है। तो बिशप B3 पहले यहाँ रुक पर अटैक बना। भैया रुक तो बचाऊंगा बाद में, पहले अपनी क्वीन बचाओ। ई टेक्स F3, जी टेक्स F3 करना पड़ा, और उसके बाद भी यहाँ रापॉर्ट ने अपने रुक को रखा A5 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना। देखिए, अब नाइट के जाने के लिए एक स्क्वायर खुल चुका है D4 नाम से। ये बिल्कुल किया जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं चुना गया। अगर ये चुना जाता तो रुक टेक्स C1 होता। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते? रुक टेक्स C1, बिशप टेक्स D4, दी बेस्ट मूव है। क्वीन
C4 जैसा मूव, बिशप को हटाओ, पॉन को लूंगा मैं, लेकिन उसमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। खैर अब ये नहीं चला गया, यहाँ चला गया बिशप C4। नाइट्स को अभी भी नहीं निकालना, और फ्रेंड्स यहीं से गेम थोड़ी और ज्यादा वर्स्ट होती चली गई प्रज्ञानंद के लिए। बिशप आया C2 स्क्वायर पर, और यहाँ बिल्कुल रुक पर अटैक है। आप चाहो तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ मतलब प्रज्ञानंद यहाँ क्वीन टेक्स C2 के लिए जाएंगे तो रुक टेक्स B5 है करने के लिए, और बिशप से तो आप ले ही नहीं सकते। इनफैक्ट मैं कहूँगा क्वीन से अगर इस नाइट को लिया जाए तो उसके बाद बिशप से आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, रुक करेगा, रुक आ जाएगा क्वीन को लेने के लिए, और फिर आपकी धज्जियां किस तरह छोड़ेंगी वो भी देखना होगा, और बुरा हाल हो जाएगा। खैर यहाँ सुना गया रुक D2 के मूव को, भाई बिशप को हटाओ, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, उसी नाइट पर प्रेशर है। अब लगाया नाइट D4 स्क्वायर पर, देन रुक आया C5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स अब तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब वो कैसे, पहले तो आप अपने इस बिशप को बचाओ। बिशप फंसा, जी पॉन आप आगे पुश करते हो तो नाइट फंस जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिशप को कहीं हटाने की गलती करते हैं तो रुक्स की बैटरी है, चेकमेट तक गेम पहुंचती है, मुझे और दूसरा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्या, नाइट गया C6 स्क्वायर पर, इससे अच्छा था भी नहीं कुछ। बीटेक C6, और अगर आप मटेरियल के लिए जाओगे बीटेक C6 तो क्वीनटेक C6 और सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है यहाँ से। तो प्रज्ञानंद का वही नाइट जो गेम में परेशान कर रहा था वही उन्होंने फंसा दिया। नाइट गया यहाँ B3 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली रुक पर अटैक बना। रुक टेक्स C4, क्वीन टेक्स C4, ठीक है, कुछ अच्छा खासा कंपनसेशन मिला है। आपको अब करना क्या है, बिशप हटाना है, वो गया B5 स्क्वायर पर, और अब क्वीन हटी। और फ्रेंड्स अब जरा थोड़ा सा आफ्टर मैथ कर लेते हैं। क्वीन के सामने क्वीन है, और रुक के सामने रुक, बिशप पेयर के सामने बिल्कुल नाइट और रुक। बिल्कुल मैं कहूँगा गेम यहाँ अभी भी इक्वल ही है, प्रज्ञानंद पूरी फाइट में लगे हुए हैं। लेकिन हाँ सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट कर खतरनाक कर दी थी। बिशप आया C4 स्क्वायर पर, और नाइट को लेने की तैयारी है। तो रुक C2, भैया अगर आपको लेना है लें, और हाँ ये भी ठीक है। खैर B5, बिशप पर डिफेंस हो गया, बिशप की आउटपोस्ट हो गई परमानेंट। अगले मूव में रुक आपका तबाही मचाने के लिए तैयार होगा। नाइट गया C1 स्क्वायर पर, देन रुक E8, क्वीन को डालो भाई इसको यहाँ से, ठीक है भाई, क्वीन हटा ली F4 स्क्वायर पर। देन खेला गया क्वीन A7, नाइट है इस A2 पॉन का डिफेंस करने के लिए, अदरवाइज रिस्क तो करना ही। रुक टेक्स C4, और प्रज्ञानंद को फाइनली करना ही पड़ा, इसके अलावा कोई इलाज था भी नहीं यहाँ से। बी टेक्स C4, क्वीन टेक्स C4, देन बी पॉन, यहाँ ब्लैक ने आगे पुश कर दिया है। तो क्या यहाँ नाइट से इस पॉन को लिया जा सकता है? देखिए अगर यहाँ पर नाइट एक्स B3 के ऑप्शन व्हाइट ऑप्ट करता है तो ब्लैक इस गेम को पूरी तरह से डोमिनेट करेगा। कैसे, क्वीन F2, और आपको यहाँ सीधा सीधा B2 पॉन पर अटैक बनता हुआ नजर आएगा। आप रुक से उसका डिफेंस कर लोगे, लेकिन ब्लैक जब अपना दूसरा रुक लगाएगा तब आप क्या करोगे, कैसे बचाओगे इस चेकमेट को, ठीक है। तो जरा चलते हैं यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया रुक D, ठीक है, रुक को पहले सेंटर की तरफ लेके आओ, लेकिन उसके बाद बी टेक्स C2। और फ्रेंड्स यहाँ मैं एक बात बोलूंगा कि अगर ओपोनेंट का पॉन आपकी डिफेंस के लिए आ गया है तो थैंक यू वेरी मच, पड़ा रहने दो उसको। लेकिन भाई ये मेरे जैसे खिलाड़ी की सोच है, ग्रैंड मास्टर्स ऐसे नहीं सोचते। यहाँ पर मैं नाइट D3 जैसी कोई ऑप्शन या दूसरे गेम प्लान्स अपने तैयार करता, लेकिन यहाँ प्रज्ञानंद ने क्वीन टेक्स C2 के ऑप्शन को चुना। हो सकता है पहली नजर में ठीक लगे, लेकिन प्रॉब्लम तो इसमें है ही। क्वीन गई यहाँ F2 स्क्वायर पर, और क्वीन के F2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स मूव्स में प्रॉब्लम जरूर है। आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, क्या करोगे आप, ठीक है। रुक की एंट्री मुझे लग रहा है कि नहीं हो रही, लेकिन गेम तो फंस गई है यहाँ पर। प्रज्ञानंद ने अपनी क्वीन को लिया B3 स्क्वायर पर। ओके फ्रेंड्स, प्रॉब्लम अब समझ में आई है मेरे, तब तो समझ में आई नहीं थी। वैसे अगर आप चेक देते हो तो नाइट कूद जाएगा, नाइट गड़बड़ कर देगा। लेकिन यहाँ रिचर्ड रापॉर्ट ने रुक को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया, जिस मूव के बाद रमेश बाबू प्रज्ञानंद के पास कोई खास चांसेस बचे ही नहीं, और रिजाइन करना पड़ गया। अब देखिए रेजिग्नेशन का रीजन जरा हम बात करते हैं। पहले तो क्वीन पर अटैक है, तो एक काम करो क्वीन को हटा दो। अगर आप यहाँ क्वीन को हटाने की गलती करते हैं तो उसके बाद क्वीन टेक्स F3, और अब इस पॉइंट पर आप पहले अपना रुक बचाओ। अगर रुक बचाया तो फिर आपको अपनी क्वीन गंवानी पड़ती है,
गेम यहाँ गई फंस पूरी तरह से। ठीक है, दूसरी की ऑप्शन यहाँ से जैसे नाइट d3 की ऑप्शन ले लिया जाए कि वापस मैं क्वीन पर अटैक बनाऊं, लेकिन इसमें और सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। क्वीन टेक्स h4, बाकी मटेरियल को यहाँ पर एलिमिनेट किया जा सकता है आराम से। नाइट ऑलरेडी पिन हो ही चुका होगा। वेल फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी अच्छी गेम लगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन मुझे बेहद उम्दा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।